हेलो फ्रेंड्स, कई गुण हैं जिसको हम लोग गुण कहते हैं। दया, दान, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, करुणा, ये सब के सब गुण हैं। पर बदलते समय में, बदलते युग में जो युग आया है उसमें यदि आप इनका सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि इनके नुकसान आपको झेलने पड़े। कहा भी गया है कि जो भी अच्छी चीज़ें आप किसी को दे रहे हैं उसको लेने का वो पात्र भी है कि नहीं, उसका कदर उसको मालूम है कि नहीं, उसका इस्तेमाल उसको मालूम है कि नहीं, ये देख कर ही उसको दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि दया उन पर कर जो दया का अर्थ समझते हों, दान उनको दें जो दान का अर्थ समझते हों, प्यार उनसे करें जो प्यार का अर्थ समझते हों, सहानुभूति और सहयोग उनके साथ करें जिनको इनके अर्थ भी मालूम। यूँ ही अगर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते जाएंगे अपात्रों पर तो ये आपके बेकार चले जाएंगे, और बेकार चले जाएं तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये विपरीत रिजल्ट हमारे लिए लाते हैं, हमारे लिए दुख पैदा करते हैं, तब ये ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाती है कि हमने दया किया और रिटर्न इसका इस तरीके से आया। कुछ दिनों बाद दान किया, उसका रिटर्न कुछ दिनों बाद उल्टा आया। तो यहाँ पर चूक हो रही है हमसे कि हम अपात्र को ये सब चीज़ दे रहे हैं। तो पात्र का चयन करने के लिए मानदंड है, ये मान लें कि आप कल्पना करें कि क्या ये दान कभी दुख बनकर आपके पास लौटने वाला है। यदि इसमें 1% भी संभावना है कि शायद, तो ये दान से बचें, ये दया, इस किस्म के दया से बचें, इस किस्म के सहयोग से बचें, इस किस्म के सहानुभूति से बचें, इस किस्म के प्यार से बचें, इस किस्म के करुणा से बचें, जो वापस आकर कभी भी आपके जीवन में दुख पैदा करने की संभावना आपके अंदर संदेह के रूप में पैदा कर रहे हों, वहाँ पर आपको इन सारे कृत्यों से बचना चाहिए। और जहाँ ये सारे कृत्य शून्य प्रतिफल ला रहे हों, यानी आपने दया किया, बात आई बात गई हो गई, दान किया, बात आई बात गई हो गई, ऐसे ही अन्य गुणों का इस्तेमाल किया, बात आई और बात गई हो गई, तो ये सबसे सुपर स्थिति है शून्य वाली। लेकिन यदि इसके प्रतिफल पॉजिटिव आए हो, दया करने के बाद लगाव बढ़ रहा हो आपके साथ, जुड़ाव बढ़ रहा हो आपके साथ, उठना बैठना बढ़ रहा हो आपके साथ, दान करने वाले बार बार आपकी तारीफ कर रहे हों, तो ये सब जो पॉजिटिव स्थिति दिखती है भविष्य में ये भी दुख लेकर आने वाली है। तो जब पॉजिटिव स्थिति पैदा हो अच्छे कर्मों के करने के पश्चात, तो सचेत हो जाना चाहिए। और 1% भी संभावना आपको एक लगता है, 1% भी संभावना आपको ये प्रतीत होता है कि शायद कभी इसके नतीजे विपरीत आएंगे, तो इनसे बचें। सबसे बेहतर स्थिति है शून्य प्रतिफल, दया किया और पता नहीं, न उनको याद है न आपको याद है, हटाइए उनको याद है या न याद है, आपको याद नहीं होना चाहिए। दान दिया, आपको याद नहीं होना चाहिए। सहयोग किया, आपको याद नहीं होना चाहिए। सहानुभूति किया, आपको याद नहीं होना चाहिए। आप अच्छे कर्मों को करके अगर भूल सकते हैं तो ये सबसे बेहतर स्थिति है। जिनके साथ किया गया वो भी कहाँ गए पता नहीं, तो ये सबसे बेहतर स्थिति। तो फ्रेंड्स, युग बदल रहा है, अच्छी चीज़ें काम की हैं, पर अपात्रों के जग को अगर ये प्राप्त हो जाएं तो इनके
नतीजे विपरीत आते हैं जो हम सबों को दुख पहुंचाते हैं। तो अपने अच्छे कृत्यों को करने के पहले माप लें कि आप सुपात्र को ये चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, क्या इसका दुखद वापसी भी संभावित है। यदि 1% भी संभावना बनती है तो इससे बचें। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी संभल कर चलने का नाम है। ज़िंदगी में जो संभल कर चलते हैं ज़िंदगी उन्हीं के काम की है, और जो बिल्कुल बेहोशी में जिए चले जाते हैं उनकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती। 100 साल मेहनत करके अपने को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन नतीजे के तौर पर उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो सोचकर समझकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।